जीने की तो नहीं। इसे कौन संभालेगा? इसका माँ बाप भी नहीं है जो इसे संभाल सके। आप परेशान ना हो, उनकी डेथ मेरी वजह से हुई थी। क्या कह रहे हो तुम? मैं तलाक वापस ले रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सैफ। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं यहाँ घुट घुट के नहीं रह सकती सैफ। एक को संभालता हूँ दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी को संभालता हूँ पहली बिगड़ जाती है। मैं क्या करूँ? तुम मेरी भी एक बात सुन ले मामा। मैं वहाँ घुट घुट के नहीं जी पाऊंगी। जी मेरी वजह से गई है क्या? हाँ। मगर सैफ मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहता मुझसे मेरी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करे। मैं कुछ दिन सुकून से रहना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम कोई ऐसी बात नहीं करना कि मुझे दोबारा टेंशन हो। नहीं जाना चाहती तुम मत जाओ मेरे साथ। बल्कि मैं समझती हूँ कि अब जो भी फैसला तुम करो ना, खुद अपने दिल से करो, ताकि फिर उस फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी तुम खुद ही उठाओ। अरे थैंक यू सो मच। ये तुम वाकई आ गई या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? I'm sorry सैफ। मुझे तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए था। आज मैं सोच रहा था कि आज इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं। लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो। इसलिए सैफ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे भी तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। मुझे तुम्हारा एहसास है, लेकिन यही एहसास मुझे दूसरों के लिए भी तो करना चाहिए ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी सास से कोई नाराज हो। अच्छा ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ ना, और वादा करती हूँ कि तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। थैंक यू सो मच। पता है मेरा ऑफिस से घर आने का दिल ही नहीं चाह रहा। बहुत मुश्किल से आया। चलो आज कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। जी। आंटी मेरा चिकन खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं क्यों नाम सुन के भी अजीब सा हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं स्टेक्स खाऊं। कोई बात नहीं बेटा, मैं सैफ से कहती हूँ तो मैं स्टेक ला देगा। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि क्यों मेरा दिल चाह रहा है। मैं ऐसे बिल्कुल नॉर्मल होता है तुम्हारी कंडीशन में, कोई अजीब बात बिल्कुल नहीं है। सैफ, सैफ, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम जरा डिनर पे जा रहे हैं। सरवत का स्टेक खाने का दिल चाह रहा है, इसको स्टेक ला दो। जी वापसी पे लेता हुआ था। तो साथ चलो ना, वहीं खा लेना। मैं नहीं नहीं, तुम लोग चले जाओ। अरे चलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेहतर होगा तुम साथ चली जाओ, तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी ना। जी बस मैं अभी आती हूँ। तुम भी ना यार, बादुकात ऐसी बातें कर जाती हो कि बस। क्यों, मजे की बात नहीं कर रही क्या? तुम्हें टेंशन तो नहीं दे रही ना? अच्छा सरवत, तुमने क्या नाम सोचा है? किसका? ये बच्चे का कुछ तो नाम सोचा होगा।
हाँ, वो शुरू में हमने सोचा था अगर लड़का होगा तो उसका नाम बाजिल रखेंगे, और अगर लड़की होगी तो सैफ, क्या नाम बताया था तुमने? मुझे याद नहीं है। अच्छा, अगर मैं नाम सजेस्ट करूँ तो? हाँ, तुम बता दो। अरे इसे मत देखो, इससे मैं जो कहूंगी ये वो ही करेगा। तुम बताओ, मैं बताऊं नाम? अरे एक मिनट यार, अभी हम लोग नाम वगैरह कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अभी इतने सारे दिन पड़े हुए हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है कि बेटा होगा या बेटी होगी। अच्छा, दोनों नाम डिसाइड कर लेते हैं। अगर बेटा हुआ तो बाजिल नाम रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो हनान। हनान का मतलब है मीठा, अरबिक नेम है। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। सैफ, हाँ बहुत अच्छा है, इनफैक्ट मीनिंग भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अच्छा सरवत, मेरा ख्याल है हमें बच्चे की शॉपिंग कर लेनी चाहिए, और हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी और अपनी पसंद की चीजें लूंगी। एक मिनट, अभी शॉपिंग वगैरह पे कोई नहीं जा रहा है। देखो अभी कंफर्म ही नहीं है यार कि बेटा होगा या बेटी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने शॉपिंग बेटी के लिए कर ली और बेटा हो गया तो क्या करोगी? हाँ वो सैफ ठीक कह रहे हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ओके, 2-3 महीने की तो बात है ना, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर तो पता चल जाएगा ना, फिर चलेंगे। सरवत, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? खाना खाओ ना। खा तो रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं खा रही हो। इतने शौक से तुमने ये स्टेक मंगाया था, तुम खत्म करो यार। जी अम्मी जी। नहीं तो बचा चूना क्या आखे। अच्छा नहीं, मैं आके अम्मी गल करे सा उन्हां नाल, मामू नाल भी गल करे सा, जेड़ा भी मसला है तो मैं खुद आके हल करे सा ना। ठीक है ना, तुसा परेशान न थे वाए। साइमा, अम्मी होल्ड। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। सुबह से मैं फ़ोन कर रही हूँ, कोई घर पर फ़ोन नहीं उठा रहा। बाजी वो मैं किचन में काम कर रही थी और फरा बाजी बाहर गई हैं किसी काम से। अच्छा, सरवत बीबी हैं? जी वो नीचे अपने कमरे में। ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा, दोनों नाम डिसाइड कर लेते हैं। अगर बेटा हुआ तो बाजिल नाम रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो हनान। हनान का मतलब है मीठा, अरबिक नेम है। अच्छा है ना? मेरा ख्याल है हमें बच्चे की शॉपिंग कर लेनी चाहिए, और हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? नहीं वो सरवत, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। सरवत बैठो। सरवत प्लीज मुझे परेशान मत। क्या भाभी या सैफ ने कुछ कहा है? मैंने कहा ना अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। भाभी कहाँ है? दोनों बाहर गई। मेरा मतलब है आंटी को अपनी किसी फ्रेंड के पास जाना था। तुमने अभी कहा वो दोनों, कौन दोनों? अम्मी मैं सैफ का बता रही थी, वो ऑफिस में है। हाँ, मेरी बात हुई थी सैफ से फोन पर, उसने बताया वो ऑफिस में, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाना होगा। हॉस्पिटल नहीं जाना। क्या कह रही हो सरवत? वैसे भी तुम्हारे दिन जैसे जैसे करीब आएंगे तुम्हें डॉक्टर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं जाना, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं।
सरवत, तुम क्यों रो रही हो बेटा? अम्मी मैं जैसा चाहती हूँ आज तक वैसा क्यों नहीं हुआ? मैं जो चाहती हूँ वो क्यों नहीं होता? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरवत, अम्मी सरवत, खुदा के लिए मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं हॉस्पिटल जाके? सरवत, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा चेकअप होगा। अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? क्या कह रही हो तुम? अम्मी मैं आती हूँ। सरवत, 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 क्या कह रही हो तुम? रीम, 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 रीम मेरी बात सुनो रीम। ये क्या कर रही हो तुम? और ये क्या तमाशा बनाए रखा है? रीम प्लीज आज तो बोलो, मेरी अम्मी को कुछ नहीं पता। रीम मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ को क्या पता है और क्या नहीं। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो और तुम हम सब के साथ करना क्या चाहती हो? रीम प्लीज आज तो बोलो, मैंने जो कुछ किया मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि मैंने क्यों किया है, लेकिन प्लीज पहले मेरी अम्मी को जाने दे दो। रीम बकवास मत करो सरवत। दरवाजा खोलो। अम्मी आप जाए, मैं आती हूँ। सरवत, खोलो दरवाजा। अम्मी आप चली जाए। अम्मी मैंने कहा है ना आप जाए, मैं आ जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सैफ से बात करने दो। तुम क्या बकवास कर रही हो? अम्मी चली जाए, मैं आ जाऊंगी। सरवत, सरवत। रीम, रीम, रीम तुम मेरी कसम खाओ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। क्यों खाऊं मैं तुम्हारी कसम सरवत? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? तो मैं मर जाती हूँ। वैसे भी जैसी जिंदगी मैं गुजार रही हूं, इससे तो बेहतर मरना ही है। रीम अच्छा है आज ही फैसला हो जाए। सैफ तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और मुझसे वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। इसी ताल्लुक को जोड़ने के लिए मैंने ये ड्रामा किया है और तुम ये भी तोड़ना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम इसे तोड़ना चाहती हो तो तोड़ दो, तोड़ दो रीम इसे।
लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ड्रामा है रीम। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ दिन सब्र कर लो? तुम्हें तो पता चल गया कि सैफ बाप नहीं बनने वाला। तुम ये भी जान गई हो कि मैं मां नहीं बन रही। तुम्हें ये भी पता चल गया कि मैं अब यहाँ रहने वाली नहीं रही। तो क्या तुम मुझे थोड़े दिन जीने नहीं दे सकती? सिर्फ थोड़े दिन रही, सिर्फ थोड़े दिन दे दो। अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या हो रही है? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूं मैं? जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूं, जिंदा रहने की। अभी तुमने अभी कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। 4 महीने से तुम ड्रामा कर रही हो। हाँ, ड्रामा कर रही थी मैं, ड्रामा कर रही थी मैं खुश रहना चाहती थी। सैफ की मोहब्बत को पाने के लिए मैं ड्रामा कर रही थी। मैं और क्या करती? झूठ बोला तुमने मुझसे। तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अभी सैफ से बात करती हूँ। सैफ घर पे नहीं है। झूठ बोल रही हो। अभी तुम सैफ से बात कर रही थी। मैं सैफ से बात नहीं कर रही थी। सैफ घर पे नहीं है। अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम रोकोगी मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अम्मी, सैफ नहीं है घर पे। अम्मी, अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज। चुप हो जा सरफत। अम्मी छोड़े मेरे। छोड़ो मुझे। बात करने दो मुझे सैफ से। अम्मी। सैफ, दरवाजा खोलो, बात करो मुझसे। तुमने मेरी बेटी को डिवोर्स देना है ना, दे दो। मैं अभी लेके चली जाऊंगी इसको घर। खोलो दरवाजा, मुझसे बात करो। अम्मी, सैफ कमरे में नहीं है। चले आप मेरे कमरे में। तुम क्या छुपाओगी मुझसे सरबत? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? किसके लिए लाए सैफ इसे और
क्यों लाए इसे? इसलिए कि मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा हुआ कि आप आ गई। अम्मी आप चलें, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे आपको सब बता भाभी से बात करनी छोड़ो मुझे। बात करने की मैं बात अम्मी मैं कह रही हूँ मैं तो बताना चाहती हूँ क्या है इस घर में। अम्मी चले आओ। हमने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ, हमने अच्छा नहीं किया भाभी। अल्लाह आपको पूछेगा, आपको अल्लाह पूछेगा। मैंने आपसे कहा है मैं सब बता दूंगी, सब बता दूंगी। आंटी आप परेशान ना हो, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अतिया कब आई थी? आंटी पता नहीं, जब मैं घर आई तो ये यहीं थी। आप टेंशन ना लें, आप जाइए अपने कमरे में। मैं जिस दिन से इस घर में आई वो यही मौजूद थी। मैंने आपको नहीं बताया था अम्मी। अम्मी सैफ मुझे तलाक देना चाहता था। मैं चाहती थी वो मुझे तलाक ना दे, इसीलिए मैंने ये ड्रामा किया है। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बचा। लेकिन एक दिन तो ये बात खुली थी, तो वही मालूम नहीं था। जानती थी मैं जानती थी आज नहीं तो कल ये बात जरूर खुलेगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सरवर? कैसे बताती मैं? पापा की हालत खराब थी, बीमार थे वो। अगर ये बात मैं उन्हें उस वक्त बताती, उन्हें कुछ हो जाता तो। अम्मी आंटी सैफ रीम उन्होंने ही मुझसे कहा था कि ठीक है तुम ना बताओ अपने घर वालों को। आप लोग जब यहां आए थे ना तो रीम यहीं मौजूद थी। जानबूझ के आपके सामने रीम को नहीं लाए थे वो लोग, कहीं पापा की हालत ना खराब हो जाए। और आप मेरे यकीन करें, ये सब मैंने पापा को जिंदा बचाने की वजह से किया है। मर चुके तुम्हारे पापा, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्या फायदा होता? क्या आप उसे इस घर से निकलवा लेती, सैफ से तलाक दिलवा देती, क्या कर लेती आप? अम्मी सैफ ने मुझे तलाक दी है, रीम को नहीं। और अब जब भाभी को पता चलेगा कि तुम कितने महीने छुपा सकती थी, कितने अरसे बाद में तो पता चलना था। जानती हूं मैं, बस कुछ अरसे मुझे जिंदा रहने दे। इस बात का किसी को नहीं पता। क्यों जिद की तुमने सैफ से शादी के लिए? अपने आप को तबाह कर दिया तुमने सरवर। मोहब्बत में अक्सर इंसान तबाह हो जाता है, और मैंने भी खुद को तबाह कर लिया। आप जाएं अम्मी यहां से। मैं भाभी से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर आप मेरी कसम खाएं, आप आंटी को इस बात का नहीं बताएंगी। कसम खाएं अम्मी, आप आंटी को इस बात का नहीं बताएंगी। बोले अम्मी, अम्मी आप आंटी को इस बात का नहीं बताएंगी, कसम खाएं मेरी। ठीक है, नहीं बताऊंगी।
अतिया मुझसे कोई सवाल मत करना। मैं जानती हूं कि रीम को देख के तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। सरवत ने शायद तुम्हें बता दिया होगा कि रीम काफी अरसे से यहाँ ही है। लेकिन भाभी, सरवत के होते हुए रीम। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अतिया, इसमें सरवत की भी तो गलती है। उसे इस तरह घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हाँ, मुझे एक बात की खुशी है कि इस सारी सिचुएशन में सरवत ने मेरा बड़ा साथ दिया है, इसलिए सैफ और मैं उसका ख्याल भी बहुत रख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि सरवत ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की होगी। सरवत ने कभी आप लोगों की कोई शिकायत नहीं की। मुझे तो अफसोस इस बात पे कि वो सारे दुख अकेले सहती रही और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं अतिया, वो दुखी नहीं है। हमने वाकई उसका बहुत ख्याल रखा है। मैं जानती हूँ, लेकिन आप खुद सोचे भाभी, अगर एक औरत दूसरी औरत का दुख नहीं समझेगी तो। नहीं अतिया, ऐसी बातें मत करो। जहां एक औरत दूसरी औरत को दुख दे सकती है, वहां पे एक औरत दूसरी औरत का ख्याल भी तो रख सकती है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि रीम सरवत का कितना ख्याल रखती है। उसने सब कुछ सह तो लिया, लेकिन अब सिर्फ आप लोगों की तवज्जो चाहिए उसे। भाभी, आप भीख में दे दे उसे। मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद रहूंगी। ऐसी बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम। तवज्जो भीख में नहीं ली जाती, तवज्जो तो प्यार से ली जाती है। और सरवत तो सैफ के बच्चे की मां बनने वाली है। सैफ और मैं उसे तवज्जो कैसे नहीं दे सकते? खुद सोचो तुम। देखो, अब जो हो गया सो हो गया है। तुमने रीम को देख लिया, मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। पैर में जब कांटा लगता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब कांटा निकल जाता है ना, तो धीरे धीरे तकलीफ भी कम होनी शुरू हो जाती है। ये सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे ये कांटा निकल जाए। अतिया, रोते हुए मत जाओ, बुरा लगता है। परेशान मत हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक। एक्सक्यूज मी। भाभी, सरवत का ख्याल रखिएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसका तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगी। तुम क्या कह रही हो रीम? आंटी ने तुम्हें देख लिया? हाँ, देख लिया। जब तुम्हें पता था कि वो वहां है, तुम बाहर निकली क्यों यार? मैं नहीं गई थी बाहर, वो यहाँ आ गई थी कमरे में। मैं तो वो सरवत के साथ कमरे में बैठ के बातें कर रही थी और वो यहीं आ गई थी। इसमें मैं क्या करती?
अच्छा, तो आंटी ने कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं किया? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। सरवत ने सब संभाल लिया। आंटी आ गई थी और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। थैंक गॉड। सरवत कहाँ है? अपने कमरे में है और बहुत परेशान है। नहीं यार, उसे परेशान नहीं होनी चाहिए था। मैं आ रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम रो रही होगी, लेकिन अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आंटी को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो नाराज नहीं है। मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं कही मुझसे। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर। मैं जानता था कि तुम बहुत समझदार हो। देखो, आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही था ना। अच्छा, वो ये सारी बातें आज ही पता चल गई, बाद में बहुत परेशानी हो जाती। अब देखो, अच्छा ही है, आंटी कभी भी किसी वक्त भी यहाँ आ सकती हैं। उनके आने जाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम प्लीज अब ये रोना धोना बंद करो। अपनी सेहत का ख्याल रखो यार, खुद अपने लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए, मेरे लिए। मैं चलता हूँ, सीधा यहीं आ गया था। सैफ, तुम रीम से नहीं मिले थे क्या? नहीं मिला था। इनफैक्ट उसी ने तो मुझे बताया कि आंटी आ गई थी, तुम्हें देख लिया था। बस मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया कि तुम परेशान ना हो। तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें रीम जैसी बीवी मिली। हाँ, ये तो है। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे एक नहीं बल्कि दोनों बीवियां बहुत अच्छी मिली हैं। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, जीने भी दे तो मुझे आरज़ू। भैया, आज तो हमारा दिल चाह रहा था कि कोफ्ते बनाएं। बावर्ची खाने में गई तो सब चीजें थी, खशखाश नहीं थी। वो मैंने मंगवाई और कोफ्ते बना लिए। अरे इतने मजेदार कोफ्ते बने हैं कि तुम खाओगी तो हैरान हो जाओगी। अतिया, जी खाला। लो मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, सुना तुमने? नहीं खाला, सॉरी, क्या कह रही थी आप? अरे लो, रात भर कहानी सुनाई और सुबह को पूछते कि जुलेखा मर्द थी या औरत। भाई खूब रही, खूब।
यूं ही खाला वो तुमने कोफ्तों की बात सुनी? नहीं, बनाऊं आपके लिए? अरे बेटा मैंने कोफ्ते तो बना लिए हैं, मैं कह रही थी थोड़े से कोफ्ते सरवत को भिजवा दो। नहीं खाला, शरबत कहाँ आ सकेगी अभी। तो बेटा ऐसे करो, सैफ को फोन कर दो कि आके कोफ्ते ले जाए, तो बच्ची खा लेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं खाला, फिर कभी भिजवा देंगे। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं खाला, कोई भी बात नहीं हुई। किसी ने कुछ कहा क्या? अरे बेटा कहा तो किसी ने नहीं है, मगर तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है तुम रोकर आई हो। नहीं खाला, मैं क्यों रोऊंगी? देखो अतिया, झूठ बोलना भी एक फन है और तुम उसमें बिल्कुल अनाड़ी हो। ये बताओ सरवत तो ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया? बस मेरी किस्मत में रोना जो लिखा है। कितने क्यूट ड्रेसेस हैं यार ये, चेक करो उसकी आंखें भी हैं। वैसे मानना पड़ेगा रीम की चॉइस बहुत अच्छी है ना? अच्छा है। ये देखो छोटे से शूज। अरे हाँ, तुमने बाकी ड्रेसेस देखे हैं क्या? वो अम्मी आ गई थी तो आई सी। अगर ये सच है तो उसको तलाक हो गई है। वो वहां पर क्या कर रही है? मुझे पता चला है कि सरवत को तलाक हो गई है। क्या आपने सब कुछ बता दिया? वो उम्मीद से है, उसकी तलाक नहीं हो सकती। सैफ, मैं बच्चे के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। सरवत, आज मैं सब कुछ आंटी और सैफ को बता दूंगी। अरे मगर तुम सोचो कि तुम मर जाओ तो आंटी और सैफ को क्या बताएगा कोई कि क्या सच और क्या झूठ? तुम कहो मैं मरी हूँ सैफ। वो सैफ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिसकी मैं बीवी हूँ, उसकी जिंदगी में कोई और औरत आ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा आज आप दरमियान में नहीं बोलेंगी। सरवत, तुम खुद को समझती क्या हो? आज तुझे बताता हूँ कि मैं हूँ क्या।